जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक लेंगे शब्दावली के, और शब्दावली में पहला टॉपिक करेंगे आज विलोम शब्दों। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको पीडीएफ मिलेगी। लेकिन आज विलोम शब्दों को एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा विलोम शब्द, और विलोम शब्द से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो वो आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ ये जो शब्दावली वाला टॉपिक है इसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे सभी एग्जामों में है। तो जो भी आप एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं है कि शब्दावली से क्वेश्चन ना पूछा जाए। कम से कम 3 से लेके 5% यहाँ पर अकेले इस शब्दावली से आते हैं, और ज्यादा जो एफर्ट्स लगाना है वो आप लोगों को लगाना है। इसमें कुछ एक एक क्लास से मैं दूंगा, लेकिन उस क्लास से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा जो आपको पीडीएफ मिलेगी वहां से भी करना है। आपके पास इसका जो भी कंटेंट है वहां से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें पहले हम विलोम शब्दों को लेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 2% जो है विलोम शब्द के भी अलग अलग एग्जाम में आते हैं, कहीं 1 कहीं 2। दूसरा जो है पर्यायवाची है, जिसका दूसरा नाम समानार्थी है। समानार्थी के भी कई बार कुछ एग्जामों में 2 से लेके 3% तक भी पूछे गए हैं। तो हम ये मानेंगे कि मिनिमम 1 मैक्सिमम 3% अलग अलग रूप में यहाँ पर्यायवाची के होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इससे हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, कभी 2 या 3% यहाँ नहीं पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका भी कभी किसी पेपर में 1 से लेके 2%, 3 इसके भी नहीं आते हैं। इस हिसाब से
ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको हम शब्द युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी का ही दूसरा नाम होता है शब्द युग्म अर्थात जोड़ा। तो शब्द युग्म से भी 1 से 2 प्रश्न अलग अलग पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ है एक आर्थी शब्द। एक आर्थी शब्द, एक आर्थी कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। 0 से लेके 1 कभी भी इसके 2 प्रश्न नहीं आते हैं। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें नहीं पूछा जाता है। और एक 7वां प्रश्न है इसका वर्तनी, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से भी 1 से लेके 2 प्रश्न होते हैं। दोस्तों अगर हम सबका एक एक प्रश्न भी मान ले तो 7 क्वेश्चन यहाँ से हुए। क्या है? 7 क्वेश्चन यहाँ से हुए अकेले। तो जितना बड़ा रोल है एक तरह से व्याकरण का होता है अलग अलग एग्जाम में, ऐसे ही शब्दावली और काव्य का भी होता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, और उनकी हमने प्रैक्टिस की क्वेश्चनों की, वो अलग अलग सेक्शन में बटे हुए थे। कुछ टॉपिक आपके किसके थे? व्याकरण के एक बड़ा रोल होता है इस वाले सेक्शन का। कुछ टॉपिक अभी जो हमें करने हैं वो क्या है? शब्दावली के करने हैं, ठीक है, इसका भी एक बड़ा रोल होता है। और कुछ टॉपिक हमें करने हैं काव्य के, जिसके अंदर रस छंद अलंकार। तो यहाँ व्याकरण, शब्दावली और काव्य है। और इसके बाद में प्यारे दोस्तों साहित्य। कुछ एग्जामों में साहित्य से क्वेश्चन होते हैं और कुछ एग्जामों में साहित्य से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आपको इन चारों ही अलग अलग सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चंस करने होते हैं। ये आपको ध्यान। आपको ये ध्यान रखना है, चारों सेक्शंस हैं, उन चारों सेक्शंस के हिसाब से ही आपको पूरी हिंदी की तैयारी करनी है। यहाँ पे आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से किसी में से ज्यादा रोल सबका ही है, ये कम और ज्यादा है। जैसे इसका जो रोल रहता है काव्य का, वो 3 से लेके 5 प्रश्न। साहित्य की अगर हम बात करें, साहित्य के क्वेश्चंस की 2 से लेके यहाँ पे 7 प्रश्न जनरली जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। शब्दावली की हम बात करें, यहाँ मिनिमम 3 से लेके 5 क्वेश्चन शब्दावली से, ये रोल रहेगा। यहाँ व्याकरण का बाकी आपके ऊपर डिपेंड, मतलब कहीं 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन व्याकरण से आ जाएंगे, कहीं 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 क्वेश्चन व्याकरण से आ जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो रोल होता है लगभग हर एग्जाम में 90% में अकेले व्याकरण आता है, 90% में। बाकी ये सब 10% में सिमट जाते हैं। ये आपको ध्यान, 90 ना कह के हम 85 कहेंगे, 85% में आपको ये। लेकिन ये बहुत ज्यादा टॉपिक हैं, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या है आपके, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कम टॉपिक हैं। कम टॉपिक, 60 टॉपिक करने के बाद 7 से 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो। यहाँ 3 टॉपिक पढ़ने के बाद, 4 टॉपिक पढ़ने के बाद भाषा बोली को बोली रस छंद अलंकार, यहाँ आप 3 से 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो। यहाँ साहित्य का एक बड़ा सिलेबस है और यहाँ पे आप 2 से 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो इन सब चीजों को आपको यहाँ ध्यान रखना है और ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस है। तो इस तरीके से अब हम 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चनों को लेंगे। एक तो अभी मैंने आपको जो दिखाया उसके आधार पे हम चलेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस शब्दावली को आपको अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ,
ठीक है, बड़ी मुश्किल से पीडीएफ मिली है वो, ठीक है, उसी में टाइम लगा, इसकी वजह से क्लास भी थोड़ा सा आज लेट हो गई हमारी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, यहां मैं आपको दूसरे तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से जब हम कर लेंगे तो वहां से जितने भी क्वेश्चंस यहां से आने हैं वो सारे के सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो काम करोगे आप, ये वाला शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप काम करना है आपको। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। तो लौकिक का क्या हो गया, अलौकिक। ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिस तरीके से आपके वहां पर प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। ऐसे ही इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, सफल का असफल, विफल, कुफल, निष्फल, ठीक है। तो सफल का असफल भी है, विफल भी है, कुफल भी है, लेकिन निष्फल बिना फल के नहीं होता है। तो हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं विद आंसर की के। मैं आपको, ये आपका 100वां क्वेश्चन है, मित व्यय का विलोम बताइए, इसमें से क्या होगा, अल्प व्यय, अपव्यय, अल्प व्यय, कर्पण बहुल, और ये इसकी आंसर की है। तो ये 100 क्वेश्चन तो दे रहा हूं मैं आपको पीडीएफ में, जो कि इसके अंदर एकदम अलग चीज है। तो यहां हमें दो तरीके से काम करना पड़ेगा इस शब्दावली पे, कि ये 100 क्वेश्चन आप करोगे, पीडीएफ देने का काम मेरा है, आंसर की आपके साथ है, और यूट्यूब पर जो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इसके अलावा भी 2 क्लासें विलोम शब्द की ले चुका हूं, और उसमें 60 और 60 क्वेश्चन करा चुका हूं। 60 और 60 120 क्वेश्चन हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो वे कितने हो गए हमारे, 120 क्वेश्चन। तो यहां पर 120 क्वेश्चन ये हुए, 100 क्वेश्चन हो गए हमारे ये वाले। तो यहां आपको जो ध्यान करना है वो ये करना है, हिंदी बाई अरुण सर चैनल, हिंदी बाई अरुण सर, इस चैनल पर 2 क्लासें मैंने यहाँ पे ली विलोम शब्द की। कितनी क्लासें ली, विलोम शब्द की। ऐसे ही पर्यायवाची की, बाकी सारों की 2-2 क्लासें। दोनों क्लासों में 60 और 60 120% तो हो गए आपके, ये क्लियर। इसके बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, जो पीडीएफ दे रहा हूं उसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 100%। तो 100% हो गए आपके, ये हो गए आपके 220। तो जब हम ये 220% अकेले विलोम शब्द के कर लेंगे, तब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में जो विलोम शब्द के क्वेश्चंस होंगे वो इन 220 में से ही होंगे। वे जो चूज के 4 ऑप्शन और साथ के साथ वो शब्द जिसका विलोम शब्द पूछा जाएगा, वे 220। तो इस तरीके से आपको यहाँ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा कि हिंदी बाई अरुण सर पर विलोम शब्द की जो दो क्लास है, 60 और 60 क्वेश्चन, वे क्वेश्चन अलग हैं। पीडीएफ में 100 क्वेश्चन अलग हैं, 220 क्वेश्चन ये आपको करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी जो हमें मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है हमें इस रूप में, वो मेहनत हमें इस रूप। तो यहां पर इस तरीके से हम करेंगे, अनुदार, प्रगतिशील, ठीक है, उदार भी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अनुदार का क्या होगा, यहाँ पे प्यारे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, अनुदार का उदार, उपसर्ग हटा देंगे जो आगे लगा हुआ है अनु, ठीक है। उदार में अनु उपसर्ग लगाया, अनुपसर्ग, तो अनुदार बन गया। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अनुदार में उपसर्ग बताइए कौन सा है। तो ये अन और उदार मिलके क्या बन गया आपका, अन और उदार, अर्थात जो उदार नहीं है। यहां से हमने न लिया, इधर से हमने क्या लिया, ऊ, तो ये न और ऊ मिलके क्या बन गया, नो बन गया। तो यहाँ क्या बच गया आपका, इधर ए बचा, इधर आपका दार बचा, इन दोनों को मिलाया तो नो हो गया, तो शब्द बन गया अनुदार। तो राइट आंसर क्या हो गया, उदार का अनुदार।
ऐसे ही यहाँ अधिकृत अनधिकृत, इसमें भी अन का प्रयोग कर लिया, उपसर्ग का प्रयोग, इस वाले अन का प्रयोग किया है तो अन लगा के अधिकृत, इस वाले नय के साथ में अधिकृत का ए चला गया तो पूरा नय बन गया। ऐसे अंतर्मुखी का उल्टा क्या होता है? बहिमुखी। तो इन विलोम शब्द को, इन्हीं विलोम शब्द को हम विरुद्ध अर्थक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विरुद्ध अर्थ प्रकट करते हैं। क्या बोलेंगे इनको? विरुद्धार्थक। तो विरुद्ध अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए विरुद्धार्थक कहलाते हैं। और इसका अर्थ होता है उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाला। इसी वजह से इनका एक और नाम है और वो है विपरीत अर्थी, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाला। तो अंतर्मुखी का क्या हो गया? बहिमुखी। ऐसे ही अश्लील का क्या हो गया? सलील। अश्लील मतलब जो सबके सामने ना कहा जा सकता हो, जो गंदा हो, जो सभ्य ना हो, ठीक है। सलील जो सभ्य हो वो सलील कहलाया। अंधकार का प्रकाश, तत्सम का उल्टा तत्सम होता है और तद्भव का उल्टा तद्भव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ काला ले लिया, तो क्या इस काले का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें से श्वेत होगा इस काले का, या फिर इसमें से ये शुक्ल होगा, या फिर ये दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काले का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? काले का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ शब्दावली में सारा का सारा एफर्ट्स स्टूडेंट को लगाना होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस चीज में आपको किसी भी टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, ठीक है, इतना ही इसमें कम है। कम से कम आपको 1500 से लेके 2000 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, जब जाके आप शब्दावली से फ्री होंगे। मैंने ये कहा कि अभी भी मैं लगभग 100 शब्द कराऊंगा, 220% करने को आपको दे दिए। हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पे 2 क्लास विलोम शब्द की हो चुकी है। जब मैंने टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ाई, 60 क्वेश्चन वो भी करने हैं, उनसे पेपर में आता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने 100 क्वेश्चन आपको दिखाए, वो पीडीएफ में आज ही डलवा दूंगा, वहां से भी करना है प्रैक्टिस। और यहाँ मैं करा रहा हूँ आपको 100 शब्द। तो इनमें से राइट आंसर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये है तद्भव। लॉजिक को समझो जो मैं बताऊंगा, ये मैं इस तरीके से क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ आपको विलोम शब्दों के बारे में, पर्यायवाची के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो थ्योरी है इसकी, वो बतानी है, ताकि आप चीजों पे सही तरीके से फोकस करो। ये है हमारा तद्भव शब्द। क्या है ये? तद्भव अर्थात हिंदी का शब्द है। और ये तत्सम है। ये भी तद्भव का उल्टा कभी भी तत्सम नहीं हो सकता है। तो इस काले का क्या होगा? इस काले का सफेद होगा, क्योंकि ये तद्भव है तो ये भी तद्भव है। तो सफेद का उल्टा काला, काले का उल्टा सफेद। और यहाँ श्वेत है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? ये शुक्ल है। ये दोनों तत्सम शब्द है। तो शुक्ल का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ कृष्ण हो जाएगा। और इस श्वेत का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो एक काला होता है, एक सफेद होता है, एक सांवला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यही पूछा जाता है। तो यहाँ ये शुक्ल आपको ध्यान रखना है, क्या हो गया आपका? कृष्ण। श्वेत का क्या हो गया आपका? यहाँ पे श्वेत सफेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन काले का उल्टा नहीं, श्वेत सफेद समानार्थी शब्द है दोनों। शुक्ल का उल्टा ये हो गया, ये दोनों समानार्थी पर्यायवाची हो गए, और ये क्या हो गए? एक दूसरे के उल्टे हो गए। और जब हम इसको उल्टा लिखना होगा, इसका विलोम शब्द बताना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? श्याम। और इसी श्याम को हम इस रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना, ब्रज भाषा में इस से के स्थान पे ये वाला श्याम प्रयोग होता है। तो इस श्वेत का उल्टा श्याम हो गया। वो ऑप्शन में ये देगा तो ये सही है, ये नहीं देगा तो ये सही है। शुक्ल का कृष्ण हो गया, काले का सफेद हो गया। तो ये थे आपके विलोम शब्द। ऐसे ही अंधकार तत्सम शब्द है, तो अंधकार का प्रकाश हो गया। अब अंधकार का कभी भी उजाला नहीं होगा, उल्टा इसका, ये आपको ध्यान, रोशनी नहीं होगा, क्योंकि रोशनी शब्द और उजाला शब्द दोनों तद्भव है, हिंदी के हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तत्सम का उल्टा तत्सम होगा। अनधिकार से अधिकार। ठीक है, अनधिकार का क्या हो जाए? अश्वेत नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, श्वेत का श्याम होगा, कृष्ण का शुक्ल। ठीक है, शुक्ल का कृष्ण, श्याम का श्वेत, काले का सफेद, सफेद का काला। ऐसे अनधिकार साधिकार,
यहाँ प्रयोग किया अभिव्यक्त अनभिव्यक्त, तो यहाँ अन उपसर्ग है, कौन सा, जो किसी चीज को होने से मना करता है। जैसे उचित में लगा देंगे तो अनुचित बन जाएगा, अशुभ से पहले लगाया तो अनशुभ बन गया। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अपना पराया, तद्भव का उल्टा तद्भव, तत्सम का उल्टा तत्सम। अव्यय, अव्यय मतलब घटक तत्व, निरअव्यय जो अव्यय नहीं है, घटक नहीं है। आर्स अनार्स, ठीक है, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, अनार्य जो श्रेष्ठ नहीं है, इसी में यही लगा है। इसमें हमने क्या लगाया, ये उपसर्ग प्रयोग कर लिया, इसी के अंतर्गत देखो हमने अलग से कुछ नहीं किया है। यहाँ हमने न ले लिया, इधर ले लिया आ, ये बन गया ना, तो ये आगे क्या बचा, ए बचा, ये क्या बच गया, यहाँ ये बचा, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, ये हो गया। तो आर्य में अन उपसर्ग लगाने पर अनार्य बन गया। इसका मतलब किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बनाने के लिए हम उसके आगे या तो उपसर्ग को हटा लेते हैं अगर है, या कई बार उपसर्ग लगा लेते हैं। तो उपसर्ग को हटाने से, उपसर्ग को लगाने से शब्द का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ, विरुद्धार्थक अर्थ बन जाता है। आवर्षण अनावर्षण, तो यहाँ आ लगा हुआ है, उपसर्ग आ के स्थान पे अन का प्रयोग कर दिया, ठीक है, उसी के आगे अन जोड़ दिया, अनावर्षण हो गया। उज्ज्वल तत्सम शब्द है धूमिल, तो उज्ज्वल का क्या हो गया, धूमिल हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्ज्वल जिसमें कुछ भी जो क्लियर है, जिसके अंदर क्लियरिटी है, कोई भी दाग नहीं है, वो उज्ज्वल है। और धूमिल जो धूमिल हो चुका है, जिसको दाग है। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सीधा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर वो सीधा पूछता है तो सीधे का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही रिजु का क्या हो जाएगा, रिजु का हो जाएगा प्यारे दोस्तों वक्र। तो ये तद्भव है, तद्भव का उल्टा तद्भव। ये तत्सम है, तत्सम का उल्टा तत्सम। रिजु को सीधा, सीधे को रिजु कहते हैं, वक्र को टेढ़ा, टेढ़े को वर्ग कहते हैं। समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपकारी अनुपकारी, इसमें क्या लगा दिया हमने, अनुपसर्ग का प्रयोग। रित, रित मतलब सत्य, और अनर्थ मतलब झूठ। अनर्थ क्या हो गया, झूठ। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसी में जो ये रित था ना, हमारा शब्द रित, इसी में क्या कर दिया हमने, अन लगा दिया। अन और रित मिलके क्या बन गया, अनर्थ। यहाँ पे ये नया आ गया और ये आ गया आपका री, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये दोनों मिलके बन गए ये वाला। अब हमने आगे से क्या बच गया, ए, पीछे से क्या बच गया, तय, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, अनर्थ। तो इस तरीके से शब्द बने। रित मतलब होता है सत्य, अनर्थ मतलब होता है झूठ, रिजु मतलब होता है सीधा, वक्र मतलब होता है टेढ़ा। कलयुग सतयुग, कलयुग का क्या हो गया, सतयुग। खाद्य अखाद्य, क्या लगाया हमने, ए उपसर्ग का प्रयोग। इनमें से ही आएगा, इसके अलावा ज्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने कहा स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट मैंने सिर्फ आपको ये चीज समझाने में लगाई कि केवल ये करने से आपका विलोम शब्द टॉपिक नहीं हो जाएगा, केवल किसी एक किताब से पढ़ने से विलोम शब्द आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। क्लियर। एहिक, एहिक का क्या होगा, पारलौकिक। एहिक इस लोक का, पारलौकिक दूसरे लोक का। वर्तनी में भी पूछा जाता है, परलौकिक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, पारलौकिक। यहाँ पे ये जो मात्रा आई है इसका अपने आप में महत्व है, ठीक है। एहिक पारलौकिक। कर्मिष्ठता अकर्मिष्ठता, जो कर्म ना करे। चिंतित चिंता रहित, तो कई बार रहित और बिना लगा के भी हम अभाव लगा के उल्टा अर्थ बना लेते हैं। तो जरूरी, जैसे यहाँ चिंतित शब्द है, जो चिंता करता हो, और जो चिंता रहित हो, जो चिंता ना करता हो। तो रहित का प्रयोग करने पर भी हम उल्टा अर्थ ले लेते हैं। ज्वलनशील समनशील, ज्वलनशील जो जलने लायक हो, और समनशील जो जलने लायक ना हो। गहन पुलिन, गहन गहरा, पुलिन ऊपर से। जागृत शुद्ध वर्तनी, ठीक है, सुप्त सोया हुआ। जागृत जागा हुआ, सुप्त सोया हुआ। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रिय आसक्त जो अभी इंद्रियों में आसक्त हैं। तो यहाँ संधि के द्वारा दो अलग अलग शब्दों को एक बना लिया गया, इंद्रिय और आसक्त। तो इसमें दो शब्द हैं, एक इसके अंदर यहाँ इंद्रिय है और एक इसके साथ शब्द क्या है, आसक्त। तो जो इंद्रियों में आसक्त हैं वो क्या कहलाया, इंद्रिय आसक्त। तम कहते हैं अंधकार को,
ज्योत्सना कहते हैं प्रकाश को। तो ज्योत्सना में अपने आप को ये ध्यान रखना है, ये वाली वर्तनी शुद्ध है, ये गलत है, क्योंकि जो इसमें से आया है वो पूरा है, ये ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें इस से की वजह से वर्तनी गलत है। जरूरी नहीं है विलोम शब्द में पूछे, ये शाब्दिक अर्थ में भी पूछे जा सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं। तम का अंधकार, ज्योत्सना का अर्थ प्रकाश, ये वर्तनियों में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये समानार्थी अनेकार्थी में भी पूछे जा सकते हैं। सुदिन, अच्छे दिन। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, दामनी, चमकने वाली, तड़ित। सुदिन का बुरे दिन भी होता है, तो सुदिन का क्या हो जाएगा? दुर्दिन, बुरे दिन। सुदिन बुरे दिन, दुर्दिन बुरे दिन, सुदिन अच्छे दिन। देदीप्यमान, जो हमेशा चमकता हो। तिमिर अंकित, जो अंधकार में छिपा हो। अंकित का मतलब होता है किसी का उत्कीर्ण कर देना, छाप देना, अंधकार में छपा हुआ। देदीप्यमान, हम हमेशा चमकता रहने वाला। नगर का क्या हो जाएगा उल्टा? ग्राम। नगर का उल्टा ग्राम। ऐसी ग्रामीण का उल्टा नागरिक, नागरिक का उल्टा ग्रामीण। तो यहाँ पूछ लिया आपसे नागरिक का उल्टा बताइए विलोम से, तो नागरिक का उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। ऐसे नगर का उल्टा क्या है? ग्राम है। निर्दिष्ट, दिया गया। अनिर्दिष्ट, जो आदेश न दिया गया हो। प्रामाणिक, अप्रमाणिक। तो प्रामाणिक में यहाँ पे जो डंडा है ये वर्तनी को शुद्ध बनाता है। कई बार ये वर्तनी होती है, ये अपने आप में जो है गलत वर्तनी है, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो यहाँ पे ये डंडा आएगा, इसमें ए उपसर्ग लगा के उल्टा बना। बुद्धिमान, बुद्धिहीन। प्रकाशन, जो सबके सामने आ चुका हो। गोपन, जो अभी छिपा हुआ है, सबके सामने ना आया हो, उसे क्या कहते हैं? गोपन। इसे मनसा, मन से सोचा गया। कर्मणा, कर्म किया गया हाथों से। रसीला, यानी कि जो आपकी ज्ञानेन्द्रिय है, ये क्या है? कर्मेंद्रिय। ठीक, ये ज्ञानेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रिय। रसीला, जो रस से युक्त हो। नीरस, जिसमें रस ना हो। लब्ध, जो प्राप्त हो चुका हो। प्रदत्त, जो दिया जा चुका हो। सात्यता, जो हमेशा रहता हो। सदैव, असात्यता, जो हमेशा न रहता हो। अभिसरण, अभिसरण, जो चीजें बनाई गई उसी के साथ साथ चलने वाला। अपसरण, जो चीज बनाई गई से उससे हटके, लीक से हटके करने वाला। अनुरक्ति, किसी चीज में अनुरक्त, लगा हुआ। विरक्ति, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, मुक्त हो जाना। अपेक्षित, अनपेक्षित, यहाँ पे अन उपसर्ग लग गया अपेक्षित में। कौन सा अन? ये संस्कृत का उपसर्ग है अन। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी चीज को होने से मना करने के लिए। यहाँ अस्तित्व, अनअस्तित्व, इसमें भी वही अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अस्तित्व का मतलब अस्तित्व का मतलब होता है जिसकी सत्ता मौजूद हो। अनस्तित्व, जिसकी सत्ता पहले थी लेकिन फिलहाल मौजूद ना हो। अपेक्षित, जो इच्छा की जिसकी रहे। अनपेक्षित, जिससे कोई इच्छा ही ना रहे। तो अनाहुत, जो बुलाया ना गया हो। आहूत, जो बुलाया गया हो। आहूत में अन उपसर्ग लगा दिया। एस्ते, चीजों को इकट्ठा ना करना। एस्ते, चीजों को इकट्ठा करना। अर्जित, चीजों को, उपलब्धि को हासिल करना। अर्जित। अनार्जित, जो अभी हासिल नहीं हुआ हो। असन, जिसके साथ कोई दूसरी वस्तु ना जुड़ सके। अनसन, जो किसी दूसरी वस्तु के साथ जुड़ा हो। ठीक है, अधोमुखी, ठीक है, जिसका मुख नीचे की ओर हो। ऊर्ध्वमुखी, जिसका मुख ऊपर की ओर हो। आपूर्ति, जो पूरा किया जा चुका हो। रिक्त, जो अभी पूरा न किया गया हो, खाली हो। उन्नयन, आगे बढ़ने वाला। पलायन, छोड़ के चले जाने वाला। ऊर्ध्व, ऊपर। अध, नीचे। ये संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ आधा नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है? नीचे होता है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आपको विलोम शब्द समझ में आ रहे हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो विलोम शब्द को ऑब्जेक्टिव टाइप तरीके से ही मैं अब तक कराता आया हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के अब की बार इस तरीके को अपनाया है, क्योंकि आप अपने से तो एफर्ट्स लगाओगे नहीं शब्दावली में। आप इस मेहनत को थोड़ा सा स्वीकार करें जो मैं आपको ये बता चुका हूं। ये अगर खराब हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा बात में। ये जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, मैंने इससे पहली क्लास में भी आप लोगों के सामने चर्चा की। ठीक है, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, इस पे फोकस नहीं करोगे, तब तक इस शब्दावली वाले टॉपिक की आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाओगे। मैं दोबारा से फिर आपको इसी ओर ले जा रहा हूं क्योंकि ये चीज जरूरी है। हम विलोम शब्द का क्वेश्चन पेपर में जो आएगा हम तभी सही कर पाएंगे जब हम 60 और 60 ये 2 क्लासें
हिंदी भाई अरुण सर पे 120 क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि इनका एक लेवल है क्वेश्चनों का, और ये विद सॉल्यूशन मैंने वहां पे आपको समझाए हैं। तो जब विद सॉल्यूशन समझेंगे तो हम केवल 120 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि जो 4 ऑप्शन है उस पे भी चर्चा है। तो लगभग ये मान के चलो यहाँ 120 की जगह 500 के आसपास क्वेश्चन तो आप इन दोनों में 500 शब्दों से परिचित हो जाओगे दोनों क्लास से। ऐसे ही 100 की जगह 400 शब्दों से आप इसमें परिचित हो जाओगे। तो कहने को शब्दों से आपका परिचय होना जरूरी है, इसी को शब्दावली कहते हैं। अगर आपको शब्द का मीनिंग पता है तो उसका उल्टा भी बता दोगे आप। अगर आपने वो पहले से पढ़ा है और उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो भी आप विलोम शब्द वाला क्वेश्चन सही करोगे। तो दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए ना, ये तो पहले से वो पढ़ा हुआ हो या फिर नहीं भी पढ़ा लेकिन उसका मीनिंग आपको पता है, तो उल्टा अर्थ बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो 220 क्वेश्चन तो आपके ये हुए। फिर मैंने ये बताया कि किसका कितना रोल रहता है। विलोम शब्द हर पेपर में 1 से 2, पर्यायवाची 1 से 3, अनेकार्थी केवल 1, वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 से 2 प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 1 से 2 प्रश्न, एक आरती कई बार 0 नहीं पूछा जाता, कई बार 1 होता है, 2 कभी नहीं आए, वर्तनी 1 से 2। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टोटल रोल मिनिमम 3, ऐसा कोई पेपर नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन भी कहीं आ रहे हैं ना किसी के पेपर में, तो उस 10 में से 3 का रोल है इसमें, 100 में से 3 का नहीं है। 100 में से तो 13 का हो जाएगा रोल। अगर किसी के पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर कहीं हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 3 क्वेश्चन शब्दावली के आएंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिना शब्दावली के हिंदी कंप्लीट ही नहीं है। और आप दे दनादन हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, दे दनादन आपने ग्रामर पढ़ लिया सारा और ये छोड़ दिए, तो आपने तो इसका मतलब अभी से 25% सिलेबस तो छोड़ ही दिया है। जब 10 में से 3 आ रहे हैं तो 25 में तो ये बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा इस चीज को आप सीरियसली लोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने 30-40 क्लास ले ली ग्रामर की और टाइम लगा के पढ़ा, इसको एक दिन में ही पढ़ जाते हैं सभी को। यही गलती करते हैं, एक दिन में विलोम शब्द भी, पर्यायवाची भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी खत्म। और वो भी क्यों, जो किताब आपके पास है उसमें जो 1 पेज पे 2 पेज पे दिया है वहां से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तब जाके प्यारे दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करो कि 85% में अगर ग्रामर है तो फिर प्यारे दोस्तों शब्दावली, काव्य, इस काव्य के अंदर जो है भाषा, बोली, रसचंद्र, अलंकार 4 टॉपिक आते हैं। इस शब्दावली के अंदर 7 टॉपिक आते हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्रामर के अंदर 35 टॉपिक। कितने टॉपिक हैं इसके अंदर, कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक। इसके अंदर कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 15 टॉपिक है। इसके अंदर कितने हैं? 15 टॉपिक। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? टॉपिक को प्रकरण बोलेंगे। तो यहां आप केवल 7 टॉपिक पढ़ने के बाद 3 से 5, 4 टॉपिक पढ़ने के बाद 3 से 5, 15 टॉपिक पढ़ने के बाद 3 से 5, तो ये क्या है आपका? ये है प्रकरण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? प्रकरण बोलेंगे टॉपिक को। क्लियर? तब जाके आपका ये सिलेबस पूरा होगा। तो क्लियर है? इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो अलग अलग तरीके का हम जब प्रयोग करेंगे तभी चीजों में मजा आएगा। ठीक है, चलो जी। तो यहां उर्द ऊपर, अद नीचे। ठीक है, चलो जी, ठीक, कोई बात नहीं, बाद में सुन लिया करो। ठीक, उपार्जित, अनुपार्जित, उपार्जित, अनुपार्जित, इसमें भी क्या किया हमने? इस शब्द के साथ अनुपसर्ग का प्रयोग कर दिया। उष्ण, गर्म। उपार्जित का मतलब होता है जो दूसरी जगह से हमारे पास प्राप्त हुआ हो, हमने दूसरी जगह से लिया हो, कोई घटना है वहां से कोई चीज उठा ली और हमने यूज कर ली, उसको उपार्जित बोलते हैं। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना, अनुपार्जित जो अभी हमने अचीव नहीं किया, उपलब्धि जिसकी हासिल नहीं की। उष्ण, गर्म, शीतल, ठंडा। ठीक है, दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठंडा का गर्म होगा, गर्म का ठंडा होगा, उष्ण का क्या होगा? शीतल। ऐच्छिक, अनैच्छिक, जिसकी इच्छा ही ना हो। ऐच्छिक जो इच्छा पे निर्भर हो। कथ्य जो कहा गया हो। अकथ्य जो अभी कहा ना गया हो। कथ्य जो कहा गया हो, अकथ्य जो अभी कहा ना गया हो।
ऐहिक इस लोक का, पारलौकिक दूसरे लोक का, ऐश्वर्य धन और वैभव से संपन्न, अनैश्वर्य जिसके पास ना धन है ना वैभव है। कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल, श्वेत नहीं होगा, श्वेत सफेद का होगा। कृष्ण का, कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफेद। चारु, देदीप्यमान, चमकता हुआ, जिसमें लावण्यता हो, जिसमें ओज हो, वो चारु। अचारु जिसमें ओज ना हो। जंगली, घरेलू, जंगली जंगल से संबंधित, घरेलू घर से संबंधित। गोप्य, छिपा हुआ, जो अभी उत्पन्न ना हुआ हो। प्रकाश्य, जो सबके सामने आ चुका हो। जातीय, विजातीय, जातीय जो किसी जाति से हो, विजातीय जो किसी एक जाति से ना हो। तिक्त, तीखा, जो नमक जो मिर्च में होता है, जैसे गोलगप्पे खाते हो, हरी मिर्च खाते हो, लाल मिर्च खाते हो, तिक्त है। मधुर, मीठा। आतप, आतप का मतलब कठोर। तन्वी मतलब कोमल। आतप तपा हुआ, कठोर। जैसे सोने को आग में तपा के क्या बना देते हैं? कठोर बनाते हैं। तो सोना सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो वो आतप कहलाता है। तन्वी जो कोमल हो, ठीक है। घन, बहुत ज्यादा घना। निरुतजा, जो बहुत अधिक मात्रा में ना हो। नागरिक, ग्रामीण। निषिद्ध, जिसको रोक दिया गया हो, जो सिद्ध ना हो। और विहित, जिसको जाना जा सके, जिसको जाना ना जा सके निषिद्ध, और जिसको जाना जा सके विहित। निर्बंधित, जो बंधा हुआ ना हो। अनिर्बंधित, जिसको बांधा ना जा सकता हो। पोषित, पोषण किया गया। अपोषित, जिसका पोषण ना हो। भक्ष्य, खाने योग्य। अभक्ष्य, जो खाने योग्य न हो। मनसा, मन से किया गया। कर्मसा, कर्म से किया गया। निर्बंधित, ये तो हो गया। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र द्रोह। वरिष्ठ, बड़ा। कनिष्ठ, छोटा। समावेशन, आपस में जोड़ना। अनावेशन, आपस में ना जुड़ा होना। दृश्य, दिखाई देने वाला। अदृश्य, जो अभी दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है। आपको क्या करना है? विलोम शब्द मैं क्या कर रहा हूँ? विलोम शब्द के साथ शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ। सुधा, अमृत। हलाहल, विष और जहर। अनायास, अचानक होने वाला। सायास, जानबूझकर किया जाने वाला। संग्रह, एक जगह पे इकट्ठा। विग्रह, अलग अलग करना। विस्तार, डिटेल से। संक्षेप, छोटा करके बताना। अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो। सनाथ, जिसका कोई स्वामी हो। अत, प्रारंभ। इति, समाप्त। तो अत का उल्टा क्या होता है? इति। बहुत पूछे जाते हैं। थोक, बहुत अधिक मात्रा में, क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है। परचून, अलग अलग, उठकर। हे दृष्टि, ग्राह्य, ग्रहण करने लायक। दृष्टि, जन्म की उत्पत्ति कारक। प्रलय, जन्म का नाश, जीव का नाश। मुक, बिना बोलने वाला। वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। मानव, ठीक है। दानव, मानव की गुणों प्रवृत्ति वाला। दानव, राक्षसी प्रवृत्ति वाला। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ घना, चीकना घड़ा, उपकार को न मानने वाला। अनुराग, जो किसी नायक या नायक नायिका का आपस में प्रेम, या बड़े का छोटों के प्रति प्रेम। विराग, जो किसी से भी प्रेम ना हो, क्या कहलाता है? विराग। आशा, उम्मीद। निराशा, जहां उम्मीद ही ना हो। तो कैसे बना है निराशा? निर और आशा से मिलके। आशा मतलब उम्मीद, और निराशा बिना उम्मीद के। निराशा क्या कहलाया? बिना उम्मीद की। क्षणिक, जो पल भर के लिए हो। शाश्वत, जो हमेशा रहे। अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। अंत, जिसका कोई अंतिम सीमा या छोर हो। अर्पण, किसी चीज को, आराध्य देव को या किसी भी इष्ट देवी देवता को कुछ वस्तु भेंट प्रदान करना। ग्रहण, किसी से लेना। चांचल्य, चंचल प्रवृत्ति की। स्तरीय, जो एक स्थान पर टिक कर रहे। निसार, जिसका पहले सार था अब कोई सार नहीं है। संसार, जिसका पहले भी सार था अब भी सार है। क्रिया, प्रतिक्रिया। तांडव, लास्य। तांडव, बहुत ज्यादा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की उत्तेजन अवस्था। लास्य, आलस्य की अवस्था। मधुर, मीठा। कटु, कड़वा। सुधासक्ति, अमृत में आसक्त। विश्व आसक्ति, जहर में आसक्त। ठीक है। व्यय, खर्च। आय, आमदनी। यहाँ सूक्ष्म, छोटा। स्थूल, बड़ा। विकास, ह्रास, पतन। विकास, प्रोग्रेस। ह्रास, पतन। गरिमा, लघिमा। गरिमा, गौरव। लघिमा, जो बहुत दूर तक ना फैला हो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष से ही संबंधित हो। आर्द्र, नमी। सूक्ष्म, सूखा।
ऐसे ही आपसे पूछा जाए, यहाँ पे सूखे का पूछा गया, सूखा का हो जाएगा गीला, सूखा गीला, तद्भव का उल्टा तद्भव। ऐसे ही तत्सम का उल्टा तत्सम, आर्द्र नमी सूक्ष्म सूखा। तो सूखा किसके लिए लाते हैं संस्कृत में हम? सूक्ष्म के लिए। और आर्द्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? गीले के लिए करते हैं, नमी युक्त। तिमिर अंधकार ज्योति प्रकाश, खेचर आसमान में उड़ने वाला, भूचर जमीन पर रहने वाला, भू जमीन से चरने वाला, अति अल्प अति अधिक, अल्प थोड़ा, ब्रह्म जीव, अनुनातन अधुनातन जो अभी का हो, तत्काल का हो, नया हो, पुरातन जो पुराना हो, पूरा मतलब पुराना प्राचीन, और अधुना मतलब जो फिलहाल का हो, अनुरक्ति जिसमें किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट हो, विरक्ति किसी भी चीज के साथ न जुड़ पाना, विरक्ति, उन्नति प्रोग्रेस, अवनति गिरना नीचे की ओर गति, प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया, तो प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन, अधुनातन का उल्टा पुरातन, मुख जो ना बोलता हो, वाचाल ज्यादा बोलने वाला, मर्दुल कठोर रुक्ष, ठीक है, मर्दुल जो मुलायम हो, रुक्ष जो कठोर हो, करुण जो दयनीय हो, निर्दयी जिसके अंदर दया ना हो, व्यास समास, व्यास अलग करना, समास जोड़ना, ह्रास पतन, विकास प्रोग्रेस, कृत्रिम आर्टिफिशियल बनावटी, प्राकृतिक नेचुरली, मौखिक लिखित, सकारात्मक नकारात्मक, यहाँ उर्वर उपजाऊ, ऊसर बंजर भूमि, भूषण आभूषण गहना, दूषण दोष, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अर्वाचीन नया, प्राचीन पुराना, शोषक जो शोषण करता हो, पोषक जो पालन पोषण करता हो, विपत्ति मुसीबत, संपत्ति धन वैभव, दक्षिण वाम अर्थात उत्तर, परोक्ष जो सामने ना हो, प्रत्यक्ष जो सबके सामने हो, निर्लज जिसमें लज्जा ना हो, सैलज जिसमें लज्जा हो, अधूरा जो पूरा ना हो, पूरा जो पूरा कंप्लीट हो, आम साधारण, खास विशेष, भौतिकवादी अध्यात्मवादी, निरत लगा हुआ, विरत जिसने काम छोड़ दिया हो, काल्पनिक कल्पना युक्त, वास्तविक यथार्थ से जुड़ा हुआ, यौवन जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, यौवन जवानी, हृदय जिसमें दया हो, निर्दयी जिसमें दया ना हो, तामिस जो मांस ना खाता हो, सामिस जो मांस खाता हो, निरामिष जो मांस न खाता हो, शाकाहारी, ठीक है, संयोग जो किसी के योग से बना हो, वियोग जिसमें किसी का वियोग ना हुआ हो बल्कि अलग हो गया हो, विघटन बटा हुआ खंडों में, संगठन एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उपेक्षा उम्मीद, उपेक्षा जिससे उम्मीद ना हो, ना उम्मीद, अपेक्षा उम्मीद, अनायास अचानक होने वाला, ठीक, अनायास अचानक होने वाला, सयास जानबूझकर किया जाने वाला, आविर्भाव अभी अभी पैदा हुआ हो, तिरोभाव जो था वो भी गायब हो गया, इति समाप्त, अत प्रारंभ, जंगम, ठीक है, जो चलायमान हो, स्थावर जो एक स्थान पे रहे, रुक्ष कहते हैं हम कठोर को, कठिन को, शिनिंग कहते हैं जटिल को, बहिरंग अनेक रंग वाला, अंतरंग जो अपनी बातों को दूसरे से शेयर ना करता हो, आशा उम्मीद, निराशा जहां उम्मीद ना हो, बिना उम्मीद के, अज्ञ कुछ ना जानता हो, विज्ञ सब कुछ जानता हो, पुरुष स्त्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एक शब्द है नर, तो नर का नारी हो गया, तो पुल्लिंग शब्द का एक स्त्रीलिंग होता है, जैसे यहाँ पुरुष का क्या हो गया, पुरुष का हो गया स्त्री, ऐसी आदमी है, आदमी का क्या हो जाएगा, महिला, आदमी का महिला। तो प्रत्येक एक पुल्लिंग शब्द का दूसरा उसका क्या बन जाता है, विलोम शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे राजा शब्द आ गया, राजा का एक विलोम शब्द तो रानी हुआ स्त्रीलिंग में, राजा का रानी, लेकिन राजा का अर्थ क्या होता है, जो अमीर हो, धनवान हो। राजा का दूसरा क्या होता है, रंक, तो राजा का क्या होता है, रंक, और राजा का दूसरा क्या होता है, रानी। तो जरूरी नहीं है किसी एक शब्द का एक ही विलोम हो, दो या दो से ज्यादा भी उसके विलोम शब्द हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनिवार्य जिसको करना जरूरी हो, वैकल्पिक जिसको करना जरूरी ना हो, जिसमें चॉइस हो, विकल्प में से हो, विकल्प मिला हो,
समष्टि एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही तरह का जीवन यापन करने वाले जीव जंतुओं का स्थान। व्यष्टि जहाँ बहुत सारे लोग जीव जंतु अलग अलग प्रकृति धर्म के एक साथ रहते हो। कुलुस जहाँ पर जो है किसी तरह का कलंक लगा हो, निंदनीय काम हुआ। निर्कुलुस जहाँ निंदनीय काम न हो। उपत्यका जिसको त्याग दिया गया हो, ऐसी पत्नी। अधिपति का जिसको स्वीकार कर लिया गया हो। दिवस दिन, विभावरी रात्रि, रात्रि के 4 पैर में से एक पैर है विभावरी। उद्यम परिश्रम करना, आलस्य कुछ न करना वो आलस्य हो गया। ठीक, इसके बाद धूति, अंधकार, धूति प्रकाश होता है और अंधकार क्या है, ठीक है, तिमिर जिसको कहते हैं। इसके बाद आचार, अनाचार, बुरा आचरण करना, आचार अच्छा आचरण। प्रत्येक जो सबके सामने हो, परोक्ष जो सबके सामने नहीं आया हो। अपव्यय जो कम खर्च, मितव्यय, ठीक है, अपव्यय बहुत ज्यादा खर्च, मितव्यय, मित का मतलब होता है कम, ये आपको ध्यान रखना है। मित का अर्थ क्या होता है, कम, और व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च। तो जो बहुत खर्च करता है वो अपव्यय, जो कम खर्च करता हो वो क्या कहलाता है, मितव्यय। आवरण ढका हुआ, अनावरण जो ढका न हो। आमिष, निरामिष, शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी। स्थावर एक स्थान पर रहने वाला। जंगम चलायमान। अनभिज्ञ कुछ न जानता हो, अभिज्ञ थोड़ा बहुत जानता हो। अंतरंग आंतरिक बातों को किसी से शेयर न करने वाला। बहिरंग हरपन मोला, हर तरह की बात हर किसी से करने वाला। शाश्वत हमेशा, क्षणिक जो कुछ दिन का हो। मौन चुप रहना। मुखर ज्यादा बोलना। संपन्न अर्थात धनवान। विपन्न जो अनेक समस्याओं से विपत्तियों से घिरा हुआ होता हो। गरिमा जिसके गौरव दूर तक फैला हो। लघिमा जिसका गौरव ज्यादा दूर तक ना फैला हो। अनाथ जिसका कोई स्वामी ना हो। सनाथ जिसका स्वामी हो। सकारात्मक नकारात्मक। उर्वर जो है उपजाऊ जमीन। ऊसर बंजर भूमि। भूषण का अर्थ होता है यहाँ आभूषण गहना। दूषण का अर्थ होता है दोष। ऋणात्मक धनात्मक। धर्म अधर्म। अर्वाचीन जो अभी का फिलहाल का हो। प्राचीन जो पुराना हो। शोषक शोषण करने वाला। पोषक पालन पोषण करने वाला। विपत्ति अनेक समस्या। संपत्ति धन वैभव। दक्षिण कहते हैं दक्षिण दिशा को। वाम कहते हैं उत्तर दिशा को। रोंग और राइट भी होता है। परोक्ष सामने न आने वाला। प्रत्यक्ष सामने रहने वाला। पाश्चात्य जो पश्चिम संस्कृति से संबंधी हो। पूर्वात्य जो हमारी संस्कृति से संबंधित हो। निर्मल जिसमें मल ना हो। मलिन जो गंदा हो। महान अर्थात बड़ा। क्षुद्र छोटा कमजोर। स्वार्थ जो अपने लक्ष्य अर्थात अपने अर्थ को प्राप्त कर लेता हो। निस्वार्थ जो अपने अर्थ को प्राप्त न करता हो। अभिज्ञ कुछ न जानने वाला। अनभिज्ञ अभिज्ञ कुछ जानने वाला। अनभिज्ञ कुछ न जानने वाला। गमन जाने वाला। आगमन आने वाला। तिमिर अंधकार। आलोक प्रकाश। तो तिमिर का क्या हो गया, आलोक। आलोक किसे कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं। आलोक का क्या हो गया, प्रकाश। प्राचीन पुराना। अर्वाचीन नया। अभी का फिलहाल का। कर्तज्ञ उपकार को मानने वाला। कर्तज्ञ घन उपकार को न मानने वाला। राजा रंक प्रजा और रानी। तो राजा का एक पंग हुआ, एक प्रजा हुआ और एक रानी, 3 विलोम शब्द हो गए। मौखिक लिखित। अल्पज्ञ कम जानकार। बहुअज्ञ बहुत अधिक जानने वाला। अथ प्रारंभ। इति समाप्त। थोक अर्थात एक ही स्थान पे एक ही वस्तु का अधिक मात्रा। प्रचुर अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे हे ग्रहण करने योग्य। ग्राह्य ग्रहण करने, हे त्यागने योग्य। सृष्टि जीव की उत्पत्ति। प्रलय जीव का नष्ट होना। मुख कम बोलना। वाचाल ज्यादा बोलना। मानव जिसके अंदर मानव के गुण हो, ठीक है। मनु की संतान। दानव राक्षस। कर्तज्ञ उपकार को मानने वाला। कर्तव्य उपकार को न मानने वाला। अर्पण किसी को देना। ग्रहण किसी से लेना, ठीक है। चांचल्य चंचल प्रवृत्ति का। स्तरीय स्थिर रहने वाला। कुलुंस दोष रूपक और निष्कुलुंस जिसमें दोष ना हो। ये थे आपके 100 के आसपास शब्द जिनका आपने अभी उल्टा अर्थ किया है, जिनका आपने अभी उल्टा अर्थ किया है। अब काम क्या बच गया आपका, अब आपका काम बच गया ये वाला बच गया। ये करने हैं आपको। विलोम क्वेश्चन की वैरायटी देखो। शब्द और विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विलोम की दृष्टि से बताना है। कई बार क्या होता है, समानार्थी शब्द दिया होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, सत्कार का उल्टा पूछ लिया, उल्टा ही पूछ रहा है ना, दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी दे दी। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहा है, सेंटेंस दे दिया, उसमें से एक शब्द पूछ रहा है। हमें सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस तो और हमें शब्द का अर्थ बता देता है। जब सेंटेंस में से पूछेगा विलोम शब्द, वो आसान तरीका हमारा ये हो जाता है कि अगर हमें योग का अर्थ नहीं पता तो योग का सेंस का पता चल जाता है, भाव का पता चल जाता है सेंटेंस के माध्यम से, फिर हम उसका उल्टा अर्थ बताते हैं। ऐसे यहाँ पे भी सेंटेंस में पूछ लिया। ठीक है, इसमें सफल का विलोम शब्द नहीं है तो 3 है। मैंने कहा जरूरी नहीं है किसी एक का एक ही हो, 2 या 3 भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपने राजा के पढ़े, ठीक है, तो अलग भाव को प्रकट करने के लिए भी हम कई बार अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे उनके भी फिर अनेक विलोम शब्द बन जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन थे और इसमें 4 अलग अलग तरह की विपरीत अर्थक किसको कहते हैं, विलोम शब्द को। ठीक है, तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और इसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी दे दी। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताओ, एक इसमें से सही है, बाकी सारे जो है तो समानार्थी होगा। जैसे आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदर्श, तिरस्कृत, तो कई बार वो समानार्थी शब्दों के जोड़े होते हैं और उनमें से एक ही जोड़ा होता है जो अलग अलग अर्थ को प्रकट करता है, तो वो विलोम शब्द का जोड़ा हो गया, बाकी क्या बच जाएंगे, समानार्थी। ये करना है आपको। अब कल करेंगे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हम पर्यायवाची शब्द। अब अगर आपको किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, तो आप अपनी दिक्कत को बता सकते हैं। तो इस तरीके से आने वाली जो 5-6 क्लासें होगी हमारी, वो लेंगे हम शब्दावली, जिसमें रोज एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आज विलोम शब्द लिए, कल पर्यायवाची लेंगे, फिर ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संवेदनार्थक शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। अपने आप में एक बड़ा रोल होता है और ये काम 5 से 6 क्लास में अगर हम कर ले, और उस 5 से 6 क्लास में हमारे कम से कम मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, तो इससे बढ़िया पढ़ने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपको बताया गया, हिंदी बाह्य अनुसार से 2 विलोम शब्द की वो वीडियो निकालिए, वहां से 120 क्वेश्चन कीजिए। 120 क्वेश्चन करने के दौरान लगभग आप प्यारे दोस्तों 500 से ज्यादा शब्दों से आपका परिचय होगा, उनका आप अर्थ जानोगे, और वही आपको अनेकार्थी में और साथ के साथ पर्यायवाची शब्दों में या फिर शाब्दिक अर्थ वाले क्वेश्चन में आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। क्योंकि किसी भी रूप में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, आपका शब्दों से परिचित होना जरूरी है, शब्दों का आपको मीनिंग पता होना जरूरी है शब्दावली वाले क्वेश्चनों को सही करने के लिए। तो शब्दावली के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार आपने विलोम शब्द पढ़ लिए और फिर आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो 10 क्लास के बाद। शब्दावली वाले सारे जो टॉपिक है एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, तो वहां आपको ध्यान रखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आपको तब कर पाएंगे जब आपको शब्दों का मीनिंग पता हो और जब उन शब्दों से पहले से आप परिचित हो चुके हो। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास और थोड़ा सा इसके कंटेंट पे फोकस करना है, ताकि हम 5 क्लास 5 दिन में इन पूरे टॉपिक से मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर पाए। YouTube पे आपकी क्लास होगी आज शाम को, जो कि मैराथन क्लास है, जिसमें हिंदी के पूरे सिलेबस से हम 100 क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं हिंदी मैराथन में। ठीक है, जिसके अंदर चाहे वो कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां से जैसे कि आपको आज बताया गया कि हिंदी के जो अलग अलग सेक्शन है उसका क्या क्या रोल आपके एग्जाम के हिसाब से आपके पेपर में वहां क्वेश्चनों की संख्या का होता है, उसको समझाने की कोशिश की गई। तो इसीलिए पूरे सिलेबस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी आपकी अभी तैयारी है, कितना और एफर्ट्स लगाना है बाकी है, उसको आज 9 बजे हिंदी बाह्य अनुसार चैनल पर आकर आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए, जो कि मैराथन क्लास है। कल वाली क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि नेटवर्क की समस्या थी, प्रॉब्लम थी। ठीक है, इस वजह से कल की क्लास ऑफ हो गई, जिसकी भरपाई आज शाम को 9 बजे हिंदी बाह्य अनुसार चैनल पर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।